वेलकम बैक। और आज फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज एक नए मुद्दे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। अब मैं बात करूँगा कि राजनीतिक शास्त्र में कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जिनको थोड़ा आसान वे में समझना हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्टूडेंट्स की काफ़ी यूजी के सिलेबस में भी हमने देखा। और ये मैं बात कर रहा हूँ हमारे जो धनबाद के एकमात्र विश्वविद्यालय विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, तो उसके एक सिलेबस पार्ट में भी है, ग्रेजुएशंस के अंतर्गत ये आता है पहले ये। तो हम आज बात करेंगे, आज नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और हमारा जो ये टॉपिक है वो है तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। तो सबसे पहले हम लोगों को तुलनात्मक राजनीति के विषय में समझना है कि तुलनात्मक राजनीति है क्या और तुलनात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन व्यवस्था, ये दोनों में अंतर देखा जा सकता है, दोनों में अंतर होते भी हैं। तुलनात्मक राजनीति अपने आप में एक संवैधानिक विचारधारा रखते हुए संविधान की विशेषता को बताता है। और तुलनात्मक शासन व्यवस्था जो कई सारे देशों की शासन विधि को बताता है, वहाँ के शासन व्यवस्था को बताता है। तो दोनों में एकदम नियर बाई क्लोज संभावना है या थोड़ी बहुत अंतर की वजह से इन दोनों में अंतर हो जाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज इस नए अध्याय में हम देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या है और तुलनात्मक राजनीतिक शासन में हमें किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा चर्चा करनी पड़ती है। तुलनात्मक राजनीति में हम लोगों को विश्व के विभिन्न देशों की संविधान की विशेषता की तुलना करनी पड़ती है। संविधान किस रूप में, किस प्रकार से, किस विचार के साथ उस देश में ऐसी संविधान बनाई गई, वहाँ के संविधानों में क्या विशेषता रखी गई। तो हर देश के साथ अपनी एक अलग विशेषता है, उस देश के संविधान के हिसाब से अलग विशेषता है। विश्व में हमने ये भी देखा कि हमारे विश्व में सबसे लंबा और बड़ा लिखित संविधान भारत का है और सबसे छोटा संविधान जो है अमेरिका का है। लेकिन मज़े से देश चल रहा है, दोनों देश अपने आप में महान हैं। तो हम बात करेंगे कि कैसे इन सभी देशों के बीचों में हम तुलना करते हैं, वहाँ के संविधान की विशेषता के विषय में हो या फिर वहाँ की शासन व्यवस्था के विषय में हो, वहाँ की न्यायिक व्यवस्था की विशेषता हो, वहाँ की संसद प्रणाली कैसी हो, या फिर वहाँ के संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस रूप में किया जाता है। ये अहम 5 मुद्दे पर हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। और मैं इस वीडियो में आज आपको इन 5 विषयों के बारे में कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की विशेषता। किसी भी देश की संविधान की जो विशेषता होती है, उस देश की संविधान का पूरा रूपरेखा या स्ट्रक्चर तैयार करती है। और संविधान में क्या क्या प्रावधान है, संविधान में किस रूप में, किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, यही सब संविधान की विशेषताओं के बीच हम कई अन्य देशों के बीच में तुलना देखते हैं और तुलना करते भी हैं। आज हम तुलनात्मक राजनीति में अहम 5 देशों पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। वो 5 देश इस प्रकार हैं। हमने लिखा कि संविधान की विशेषता। अब संविधान की जो विशेषता है
तो सबसे पहले अमेरिका में देखेंगे कि अमेरिका की संविधान कैसी है, वहाँ की क्या खासियत, वहाँ के संविधानों में क्या ऐसा रखा गया है, क्या प्रावधान है। ब्रिटेन के संविधान में क्या है वो हम बताएंगे। फ्रांस, चीन और स्विट्जरलैंड, इसके अलावा आप तुलना भारत से भी कर सकते हैं। भारत के संविधान में या फिर भारत के संविधान में यहाँ पे कौन सी ऐसी देश है जो भारत के संविधान के हिसाब से तुलना किया जा सकता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं संविधान की विशेषता के बारे में। आपको बताते हैं संविधान की विशेषता। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे संविधान की जो विशेषता है वो कठोर होता है। अब इस पॉइंट पर भी लिख सकते हैं कि हाँ, इस देश के संविधान कठोर है, यहाँ के संविधान लचीला है। लचीला और कठोर दोनों में अंतर पाया जाता है। कठोर वहाँ पे हम लोग बोलते हैं जहाँ कई सारे मुद्दे ऐसे भी होते हैं, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ के संविधान कठोर हो जाते हैं। और कोई देश का संविधान जो है लचीला भी होता है। जैसे हम अपने देश की बात करते हैं, भारत में ही हमारे देश का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। कुछ मामले का संविधान, कुछ मामलों में ऐसे अनुच्छेद हैं या ऐसे नियम हैं जहाँ पे उसे चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, तो उस मामले में कठोर हो जाता है। और लचीला, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसे बदला जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। कुछ नए प्रावधान जोड़ सकते हैं, कुछ नए प्रावधान को पुराने प्रावधान को हटा भी सकते हैं। तो इस रूप में लचीला है, यानी अपने आप में वो देश महान बन जाता है जहाँ पे लचीलापन की व्यवस्था हो या कठोरपन की भी व्यवस्था हो। कठोर और लचीला दोनों होना ये संविधान की प्रमुख विशेषता बताता है। अब हम आगे चलते हैं। दुनिया में विभिन्न देश के संविधान जो लिखे गए हैं, यानी कि लिखित संविधान है, और कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ के संविधान अलिखित है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, भारत देश, हमारे देश का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। इसीलिए तो हमारे देश का संविधान बनाने में काफ़ी लंबा वक्त लग गया, काफ़ी समय लग गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लग गया। अब हम अलिखित देश की बात करते हैं तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान लिखा नहीं गया है। यहाँ कोई ऐसी प्रावधान नहीं है जहाँ पे हम किताबें पलट के देख सकते हैं कि वहाँ के संविधान में क्या अनुच्छेद है, क्या लिखा गया है। ऐसी कोई लिखित संविधान नहीं, लेकिन फिर भी मजे से चल रहा वो देश, अच्छे से ठीक ठाक से चल रहा है। उसके बाद हम आते हैं कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये हमारे संविधान से लेकर के अन्य बाकी देशों में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ उसकी विशेषता है। ब्रिटेन में आप देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं, चीन में देख सकते हैं, फ्रांस में देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड में भी देख सकते हैं। तो इन सभी देशों में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य भी है। अब हम वहाँ के सदन की बात करते हैं। सदन कैसा होता है, ये संविधान की विशेषता है। आप अगर इस पर कोई एक थ्योरी लिखना चाहते हैं, एक बेस्ड लॉन्ग आंसर आता है आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में, तो आप ये सब पॉइंट्स को निकाल करके उस पर आप लिख सकते हैं। सदनात्मक, कई सारे ऐसे देश है जिसमें एक सदन चलता है, कई सारे ऐसे देश है जिसमें 2 सदन चलता है। जैसे हम चीन की बात करते हैं तो एक सदनात्मक है, वहाँ के संसद प्रणाली जो है वो एक ही सदन पर चलता है। लेकिन हम अमेरिका, ब्रिटेन और भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 सदन चलते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, हमारे देश में जो सदन है वो 2 सदन है, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। उसी प्रकार से अमेरिका में आएंगे तो आपको प्रतिनिधि सभा मिलेगा। एक सदन है आपका प्रतिनिधि सभा और दूसरा जो सदन है आपका वो है सीनेट। उसी प्रकार से आप ब्रिटेन में भी देखेंगे, वहां पे भी आपका 2 सदन है। एक सदन है आपका कॉमन सभा और एक सदन है आपका लॉर्ड सभा। दोनों सदन अपने आप में महान है, दोनों की अलग कार्य पद्धति है या उनकी शक्ति है, अपनी अपनी शक्ति है। हर सदन की अपनी अपनी अलग शक्ति होती है, हर सदन की अपनी अपनी कार्यवाही या बैठक करने की एक नियम होती है। तो बहुत सारे देश एक सदन पे भी चलता है, बहुत सारे देश द्विसदन को प्रणाली को अपना के चल।
फिर हम नागरिकता की बात करते हैं। संविधान की विशेषता में ये सबसे अहम जरूरी है ये बात बताना कि हमारे देश में जो भी है व्यक्ति है वो नागरिकता के साथ रहता है, सिटीजनशिप है उसके पास। अब हम भारत देश की बात करें तो भारत में हमारा जो नागरिकता की सिस्टम है, जो सिटीजनशिप लेने की सिस्टम है, वो सिंगल सिटीजनशिप है। अगर हम भारत की नागरिकता लेते हैं तो किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते, या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता है हमारे पास तो भारत की नागरिकता आपको नहीं मिल सकती। उसके लिए एक नागरिकता आपको छोड़नी पड़ेगी और दूसरी नागरिकता आपको पकड़नी पड़ेगी। तो ये संविधान की विशेषता में आप ये बता सकते हैं कि कैसे नागरिकता के ऊपर भी संविधान की विशेषता में या संविधान में इसकी चर्चा रखी गई है। संविधान में हम भारत में भी अगर देखते हैं तो उस प्रकार से सभी देशों में ऐसी ये विशेषता या सुविधा जो बोल सकते हैं आप रखी गई। उसके बाद सबसे अहम बात होता है, यहाँ पर एक अहम टॉपिक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड से भी ये टॉपिक अहम है, संविधान संशोधन। और हम जब तुलनात्मक राजनीति पढ़ते हैं तो ये एक अहम पार्ट हो जाता है, अहम मुद्दा हो जाता है कि वहाँ पे संविधान संशोधन किस रूप में किया जाता है, कैसी प्रणाली है, कैसी प्रक्रिया है ये कि वहाँ के संविधान संशोधन कैसे किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन में अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं या फ्रांस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका जनमत संग्रह के द्वारा सदन में अपील की जाती है। अगर जनमत संग्रह पूरी तरह से कन्फर्म है कि जनता चाहती है कि ये नियम, ये बदलाव होने चाहिए हमारे संविधान में, तो वहाँ के सदन भी इसको रोक नहीं सकते। जैसे हम भारत की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो इन सभी देशों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है जटिल है। जटिल मतलब ये कह सकते हैं थोड़ा कठिन है, होगा, लेकिन हमें कई सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, कई सारे नियम को मानना पड़ेगा, कई सारे ऐसे प्रावधान है जिसे पूरा करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ के संविधान में ये संशोधन होगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में आप ऐसा नहीं देखते हैं। स्विट्जरलैंड में जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि संविधान का जो संशोधन होता है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे जनमत संग्रह के द्वारा होता है। लेकिन भारत में आप देखेंगे यहाँ के जनता को अधिकार नहीं दिया जाता कि संविधान में कोई ऐसी धारा है या कोई ऐसी बात है जिसका संशोधन करना चाहिए, जिसके नियम नए बनाने चाहिए, पुराने नियम को हटाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था संसद के द्वारा होता है, माने कि वहाँ के सदन कार्रवाई की तरफ से ऐसा होता है। अब सपोज दैट एग्जाम्पल में लेते हैं कि यहाँ के संविधान संशोधन में पहले लोकसभा में चर्चा होगी, फिर राज्यसभा में चर्चा होगी और राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान करेगा, तब जाके हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि संविधान जो है यहाँ पे वो विकसित है और निर्मित भी होता है। कई सारे ऐसे देश के संविधान हैं जहाँ पे विकसित होती है और निर्मित भी होती है। जैसे हम अपने देश के संविधान को बोलेंगे, पहले निर्मित थी और अब विकसित है। हम लोग कई ऐसे पुराने नियमों को, हमारे देश की सरकार पुराने नियमों को हटाती है और नए नए नियमों और प्रावधानों को ऐड करती है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इन सभी देशों का जो संविधान है वो निर्मित और विकसित भी होता है। और कई सारे, अब इंग्लैंड में बात करते हैं, इंग्लैंड का जो संविधान है वो शुरू से विकसित रहा है, निर्मित नहीं रहा है। यानी ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन में हमारा मुख्य रूप से 3 कंट्री है जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। एक आप प्रॉपर जो इंग्लैंड है, यूके है, वो बोल सकते हैं। दूसरा आपका इसमें आयरलैंड और तीसरा स्कॉटलैंड। ये तीनों देश को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन कहा जाता है। ये देश जो है संघीय प्रदेश है, यानी कई सारा इसमें राज्य शामिल है और मिल करके एक संघ बना है। तो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस, चीन, स्विट्जरलैंड, इस यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिलहाल अभी ये जो पेपर है आपको वर्तमान का जो अभी सेशन चल रहा है
उसमें आपको मिलेगा सेमेस्टर थर्ड में, और जो ओल्ड कोर्स 2020-23 के सेशन में पार हुए हैं वो शायद सेमेस्टर 5 में, सॉरी 5 में नहीं, वो भी 3 में पढ़े हैं। उससे पहले और कई सारे सेमेस्टरों में देखा गया, लेकिन अभी फिलहाल सेमेस्टर 3 के लिए ये जो वीडियो है आज का तुलनात्मक राजनीतिक पे, ये बहुत काम आने वाला है। तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड और अमेरिका या फिर ब्रिटेन में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का शासन होता है। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, और यहाँ पर जो शासन व्यवस्था होता है वो राष्ट्रपति होता है। तुलनात्मक राजनीति का जब आप अध्ययन करते हैं, जब इस विषय को आप खास या इस टॉपिक को खास तरीके से आप चर्चा करते हैं, तो आप प्रमुख बिंदु में ये भी देखेंगे कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली तो प्रधानमंत्री के हाथों में रहती है, लेकिन वही अमेरिका में राष्ट्रपति के हाथों में रहती है। मुद्दे सेम है, वहां पे भी शासन हो रहा है, यहाँ पे भी शासन हो रहा है, लेकिन फर्क है दोनों में। वहां का शासन को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, यानी प्रधानमंत्री कहा जाता है। जैसे हम अपने देश की तुलना करते हैं, हमारे देश में भी जो शासन प्रणाली है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। यहाँ राष्ट्रपति जो है केवल विधेयक पास करने और एक कानून बनाने के काम आते हैं, और उसके साथ साथ कई ऐसे अधिकार हैं राष्ट्रपति के पास, लेकिन शासन प्रणाली जो है, शासन करना या प्रशासनिक व्यवस्था को देखना, वो प्रधानमंत्री के पास होता है। तो दोनों में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर तुलना आप वहां की शासन प्रणाली से भी कर सकते हैं। वहां के शासन प्रणाली में अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्य पूछ सकता है आपसे आपके एग्जाम में कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्य बताइए, या प्रधानमंत्री के कार्य की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में किया जाए या कीजिए। देखिए, दोनों में कॉमन आपको मिलेगा कि दोनों का कार्य सेम होता है, लेकिन कोई किसके अधीन चलता है। लेकिन अमेरिका में देखेंगे कि यहाँ इसके ऊपर कोई नहीं है, ना इसके नीचे कोई है, यही प्रॉपर एक मालिक होता है उस देश को चलाने के लिए, उस शासन विधि को चलाने के लिए। लेकिन आप ब्रिटेन में देखेंगे तो उसके ऊपर सम्राट होता है, यानी उसको कंट्रोल करने वाला कोई एक होता है। हमारे देश में भी ऐसा है, प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री के कार्यकाल को या प्रधानमंत्री के कार्य को देखने के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति को रखा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम फ्रांस में भी देखते हैं। फ्रांस के अभी यहाँ पर एक आएगा फ्रांस के पंचम गणतंत्र, कि भाई वहां के संविधान में पंचम गणतंत्र की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, वो पूछ सकता है आपसे। देखिए, किसी भी देश की अगर हम संविधान की तुलना करने जाएं तो आपको भिन्नता पाई जाएगी, बहुत सारे असमानताएं मिलेगी, आपको समानताएं नहीं मिलेगी। कुछ विषयों में समानताएं हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मुद्दों में, ज्यादातर कार्यों में असमानता ही पाई जाएगी। और मुख्य रूप से आप इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को हमारा ये वीडियो, हमारे नया अध्याय आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स, अपने यूनिवर्सिटी में या अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि संविधान जब बनाया जाता है या संविधान बनती है तो कई सारे देशों के साथ तुलना करके बनाई जाती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।